नाजरीन चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देखें नाजरीन, इसका आप लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसका बेहतरीन लुक है, इसका जायका भी बेहतरीन है। इंशाल्लाह इस तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये डिश बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस। इंशाल्लाह इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है नाजरीन मैक्रोनीस, ये मैंने लिए हुए हैं नाजरीन, ये है चिकन, ठीक है नाजरीन, और ये है जो वेजिटेबल हम इसमें डालेंगे, इसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और नाजरीन गाजर है। इंशाल्लाह इसको बनाएंगे अपने अंदाज से, इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन रेसिपी होगी। इन चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस के लिए हम अभी मैंने आपको नज़र आ रहा है नाजरीन पतीले में पानी रखा है। पानी जब गर्म होगा इंशाल्लाह तो इसमें हम डालेंगे ये मैक्रोनीस हैं, 1 कप मैक्रोनीस है नाजरीन। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल। नाजरीन पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे नाजरीन ये 1 कप मैक्रोनीस, ठीक है नाजरीन। और नाजरीन 1 टेबल स्पून हमने डालना है, इसमें हमने नमक डालना है और नाजरीन इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, ठीक है नाजरीन। इसको हमने तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको बॉयल करना है ताकि मैक्रोनी हमारी पक जाए, ये भी फूल भी जाएंगे और ये आप हाथों से फिर चेक करेंगे तो ये फिर नरम हो जाएंगे, ठीक है नाजरीन। 6 मिनट हो गए हैं, हमारा जो मैक्रोनीज है वो बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है, ये नरम हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा है नाजरीन, ये बिल्कुल नरम है नाजरीन। अब इसको हम इसमें से पानी निकालेंगे, ठीक है नाजरीन। ये मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैंने यहाँ पर नाजरीन स्ट्रेनर रख दिया है। नाजरीन मैक्रोनीज हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें से हम जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे, किसी भी आप छलनी से या स्ट्रेनर से आप इसमें से पानी निकाल लें और मैक्रोनीज जो है वो इसमें रह जाएगा। इस पर हम फ़ौरन ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है नाजरीन, कि ये आपस में फिर जुड़े ना, ठीक है, कि अलग अलग हो, हर पीस इसका इंशाल्लाह इससे अलग अलग होगा। ये तरीका है नाजरीन मैक्रोनीस बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को डालेंगे घी में। आपको नज़र आ रहा है नाजरीन, सबसे पहले मैंने घी में चिकन डाल दिया है। चिकन को थोड़ा पकाएंगे, ठीक है नाजरीन, क्योंकि चिकन पकने में ज़्यादा टाइम लेता है सब्जियों के निस्बत, ठीक है नाजरीन। चिकन को हमारा टाइम हो गया है, ठीक है नाजरीन। अब इसमें हम डालेंगे इस स्टेज पर गाजर। नाजरीन जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है उसको हम पहले डालते हैं, जो उससे कम लेती है उसको हम बाद में डालेंगे। अभी मैंने गाजर डाल दिया है इंशाल्लाह। गाजर को हम 3 मिनट देंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद अगली सब्ज़ी इसमें डालेंगे। गाजर को हमारा टाइम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे बंद गोभी को हम 2 मिनट देंगे इंशाल्लाह। नाज़ुक नहीं रखना ताकि हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो, वो थोड़े से क्रिस्पी हों तो उसका मज़ा ज़्यादा आता है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च सबसे आखिर में डालना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा मतलब ये 2 मिनट में इंशाल्लाह पक जाएगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा इंशाल्लाह, इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। शिमला मिर्च भी हमारा पक चुका है, सब्जियां और चिकन हमारा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे ये मैक्रोनीस इंशाल्लाह। इसको नाजरीन हमने मिक्स करना है। इस तरह नाजरीन आप चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपके और आपके घर वाले इसको बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन मैक्रोनीस का हमने पहले से बॉयल किया हुआ था, इसलिए इसको इतने टाइम की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे नाजरीन ये मसाला जार, ये आप नोट फरमा दें, ये 1 टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर और ये 1 टीस्पून नमक है।
پہلے بھی ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا ناظرین. یہ نمک جو ابھی ہم نے ڈالا ہے یہ چکن اور ویجیٹیبلز کے لیے ہے. میکرونیز میں ہم نے پہلے سے نمک ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے ناظرین, آنچ کو کم کر دیتے ہیں. اب ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون یہ وینگر ہے, سفید سرکہ ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اور یہ ناظرین 2 ٹیبل سپون چلی ساس ہیں. آپ اپنی پسند کے مطابق یہ کم زیادہ کر سکتی ہیں. اور کیچپ ہے 2 ٹیبل سپون, یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے. اور یہ ناظرین 2 ٹیبل سپون سویا ساس ہے, یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں. اس کو ناظرین ہم مکس کریں گے. ناظرین اس میں ٹماٹر وغیرہ یہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا اس طرح ٹیسٹ بہت بہترین ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو اسی طریقے سے پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. ناظرین ہمارا چکن ویجیٹیبل میکرونیز بالکل ریڈی ہے. ناظرین اس کو آپ دیکھیں, اس کا لک دیکھیں, ماشاءاللہ یہ بہت زبردست ریسیپی ہے, چٹ پٹ ریسیپی ہے ناظرین. بالکل 10-15 منٹ میں آپ آسانی سے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. ناظرین اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین چکن ویجیٹیبل میکرونیز کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. آپ دیکھیں ناظرین اس کا آپ لک دیکھیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بہترین لک ہے, اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے. انشاءاللہ اس طرح آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ڈش بہت پسند آئے گا انشاءاللہ. اور ناظرین اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.